ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कई पोलिंग बूथों पर अभी भी मतदाताओं की कतारें देखी जा रही हैं। कुछ स्थानों पर ईवीएम में खराबी के कारण कुछ देर के लिए मतदान बाधित होने के समाचार भी हैं, लेकिन उसे तत्काल ठीक कर मतदान संपन्न कराया गया। कोविड संक्रमण के मद्देनजर इस बार मतदान की अवधि 1 घंटा बढ़ाई गई है। इस चरण में 10 जिलों के 57 सीटों के लिए मतदान कराया गया। इनमें से 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। शाम 5 बजे तक 53% से अधिक मतदान हुआ। अंबेडकर नगर में 58% से अधिक, बलरामपुर में 48% से अधिक, सिद्धार्थनगर में 49% से अधिक, बस्ती में 54% से अधिक, संत कबीर नगर में 51% से अधिक, महाराजगंज में 57% से अधिक, गोरखपुर में 53% से अधिक, कुशीनगर में 55% से अधिक, देवरिया में 51% से अधिक और बलिया में 51% से अधिक मतदान दर्ज हुआ। प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक चुनावी रैलियां, रोड शो और घर घर जाकर जनसंपर्क कर मतदाताओं से पार्टी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जौनपुर और चंदौली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने जौनपुर में कहा कि भाजपा की नीयत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। पार्टी की नीति है कि जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जाएं, उसका लाभ बिना बिचौलिए के लोगों तक पहुंचे। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने पूर्वांचल के लोगों की अनदेखी की। इन परिवारवादियों ने प्रदेश को लूटने और गरीबों के सपनों को कुचलने का काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वांचल में आज मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क तैयार हो रहा है। भाजपा सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीट पर फीस घटाकर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर करने का बड़ा फैसला किया है। श्री मोदी ने चंदौली में कहा कि भाजपा सरकार महाराजा सुहेलदेव के योगदान को पूरे देश में लेकर गई है, जबकि विपक्षी दलों को सिर्फ चुनाव के समय ही राजा सुहेलदेव याद आते थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में एम्स खोलने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने जमीन भी उपलब्ध कराना मुनासिब नहीं समझा था। भाजपा सरकार के किए गए कार्यों को विपक्ष अपना कार्य बताने की होड़ में लगा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विकास के जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ और मऊ जिलों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों ने पूर्वांचल के विकास को नजरअंदाज किया, जबकि भाजपा सरकार ने पूर्वांचल को शिक्षा का हब बनाने का काम किया है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी के 80 घाट क्षेत्र में मतदाताओं से जनसंपर्क किया। उन्होंने भाजपा की नीतियों तथा प्रदेश में हुए विकास कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी। श्री ठाकुर ने युवा संवाद कार्यक्रम को भी संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिर्जापुर के जमालपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश और देश को नई दिशा दी। आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने देश में सर्वाधिक विकास कार्य किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई और बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता के बीच प्रस्तुत कर पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि वे जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर वोट की राजनीति करते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वाराणसी में सपा गठबंधन संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोनभद्र में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।